सुंदरम्मा, मैं लॉयर से बात करके चिन्नप्पा को केस से बाहर लाने के लिए सुबह कोर्ट जा रहा हूँ। तुम लोग यहीं रुको। हम लोग यहीं रुकेंगे, आप जाइए। बाबा, हम अपने घर कब जाएंगे? हम बहुत जल्दी अपने घर जाएंगे बेटा। ठीक है। पिताजी की बात मानना और अच्छे से रहना। ठीक है। ठीक है ना? ये लो, चेहरा नहीं दिखना चाहिए। चलता हूँ माँ। संभल कर। मैं चलता हूँ हाँ, ठीक है। सुंदरम्मा। सुनो बेटा, माँ को तकलीफ मत देना। ठीक है। चल चल चल। माँ को यहाँ क्यों रोक दिया? उन्हें घर भेज देना चाहिए था ना। हमारी हिफाजत करने की वजह से मुत्तन्ना के परिवार के सभी लोग अस्पताल में हैं। अभी अगर हम लोग वहां गए तो उन लोगों को तकलीफ होगी। जो भी तकलीफ होगी हम सहेंगे चिन्नप्पा। तो फिर माँ को हमारे साथ ले चलना चाहिए था। अगर हमें कुछ हो गया तो कम से कम वो तो जिंदा रहेंगे। हम में से किसी न किसी का जिंदा रहना जरूरी है। इसीलिए तो हम अलग अलग जा रहे हैं। अरे भाई, जिस काम की शुरुआत होती है उसे किसी भी तरह से पूरा करना चाहिए, और काम पूरा करने के लिए लड़ना होता है, और ऐसी सोच तुम में है ही नहीं। कैसे चलेगा? इस बार तहसीलदार ने भी हमें परमिशन दिया है, लेकिन हाँ। ये लोग ऐसी गंदी ठीक है, हरकत कर जाओ, बैठे जाओ। कि अरे नरप्पा, तुम अचानक यहाँ कैसे? लड़का कौन है? तुम्हारा बेटा है क्या? हाँ मालिक। इसे काम पर लगाने लाए हो? तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। आ जाओ। चलो 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 भाई, चलो, चलो। सब लोग चलो। क्या किया है इसने? पांडु स्वामी, कौन? मेरे बड़े बेटे की हत्या करने वाले को हाँ हाँ, बोलो बोलो। इसने काट डाला। हम्म। वो मर गया। आओ बैठो। नहीं नहीं मालिक, उनके लोग हर जगह हमें ढूंढ रहे हैं। उनके नजरों से बचकर हम यहाँ आए। यहाँ आने में 3 दिन लगे मालिक। वैसे इसकी उम्र क्या है? बोलो बेटा। 16 साल। ये क्या कर दिया तूने? पांडु स्वामी ने मेरे भाई को मारा है, ये सबको पता है, लेकिन वो पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया उसके साथ। वो गुनाह करके भी घूम रहा था, इसलिए मैंने उसे सजा दे दी। चुप रहो। ए, वो जो बता रहा है उसे बताने दो। बोलो तुम। उसे सजा मिले इसलिए मैं और मेरी माँ बहुत परेशान थे। मुझसे मेरी माँ का दुख देखा नहीं गया। मुझे ऐसा लगा कि अपनी माँ के मन को शांत करने के लिए मुझे उसे मारना ही होगा। चुप हो जा, बाहर जाकर खड़ा रहे। बड़ों जैसी बातें करने लगा है। मालिक, ये केस मेरे नाम कर दीजिए ना। वो कत्ल मैंने किया था और इसका उससे कोई संबंध नहीं। ऐसा करने का कोई रास्ता है क्या? पागलों जैसी बातें कर रहे हो। इसके साथ तुम रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम ही जेल चले जाओगे तो फिर इसका क्या होगा? जिसको मार डाला गया उसके लिए चुप रहेंगे क्या? देखो, अगर तुम सच में अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो उसे कोर्ट में सरेंडर कराना होगा। यही सही रहेगा। मालिक, जेल जाने की उसकी उम्र है क्या? अरे इसकी उम्र अभी 16 साल है। इसे तो माइनर जेल में ही डाला जाएगा ना। वहाँ का सुपरिंटेंडेंट मेरी पहचान का है, मैं उससे कह दूंगा, वो उसका ख्याल रखेगा। आप किस सोच में पड़े हो? आपने कह दिया तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप बात कर लीजिए। खाना खाकर जाइए। अरे सुनो बड़े मियाँ, घर जाकर कल सुबह अपने पिताजी के साथ कोर्ट में आ जाना। समझ ठीक है, गए ना? ठीक है। अरे तुम लोग अभी तक यहीं पर खड़े हो। डरो मत, लड़ना चाहिए। खड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। इधर उधर शिकायत करने से क्या फायदा होगा? जंगल के चप्पे चप्पे की जानकारी तुम्हें है, फिर भी तुम लोग उस बेवड़े को नहीं ढूंढ पाए। दुखी कर दिया तुमने। वो जंगल के सारे रास्तों को जानता है भाई, उसे पकड़ना आसान नहीं है। इसलिए तो नहीं छोड़ दिया कि वो तुम्हारा ही आदमी है। दुराई मालिक, ऐसा मत कहिए। सोने की थाली में भी अगर खाना दो तो कुत्ता चाट के ही खाएगा। पीछे, बहुत में गुस्सा हो गया और उसे अभी तक देखा ढूंढ भी कैसे नहीं मारने पाया। आ गए। दुराई स्वामी, आपके पिताजी ने मेरे भाई की सहायता की थी। मेरे ऊपर उनके बहुत ही एहसान है, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। उसे बचकर जाने का मौका हम दे देंगे, ऐसा सोच रहे हो क्या? मालिक, आपके पास भी तो बहुत लोग हैं, उन्हीं से करवा लीजिए। हमें क्या करना है हम जानते हैं। जाओ।
बेबी कोर्ट में दिख रही है मुझे। वो अपने पिल्ले को लेकर वहां जरूर आएगा, तुम लोग वहीं रहो। केस नंबर 201 212 राम बाबू और उसके साथी। अपना नाम बताओ। मिंटो। कुमार स्वामी। तुम्हारे पिताजी का नाम? नरसिम्हा। सुनो सर, इसे हथकड़ी क्यों लगाई? ये बार बार भाग जाता है सर। कोर्ट के बाहर ले जाकर हथकड़ी लगाओ। हम लोग की बेइज्जती कराता है। चल साथ में। सुनो, अरे सुनो, इधर आओ। मालिक, चल बेटा चल। मालिक, अरे नरप्पा कहाँ है? मैं भी उनका ही इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाएंगे मालिक। ठीक है, तुम जाओ। पिताजी चप्पल दिलवा दीजिए ना। कितने का है? 20 रुपए का है। एक मेरे बेटे को दे दो। क्यों बेटा, ठीक है ना? ये ठीक है। ठीक है, चलो। क्यों बसु भैया, इस तरफ कैसे आना हुआ? एक पहचान वाले हैं, उनसे ही मिलने आया था। ठीक है जा। सुनो, नरप्पा यहाँ जरूर आएगा। क्या हुआ, अभी तक आया क्यों नहीं? आ जाएगा मालिक। टाइम हो रहा है। कुछ तो कीजिए मालिक। क्यों रे, सारे लोग बाहर खड़े हैं ना? हाँ भाई, सब खड़े हैं। होशियार रहना सब लोग, जी। यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। जी भाई, नहीं बचेगा। हे, इस बॉम्ब वाली थैली को क्यों लाए हो? कचरे में फेंक दो। रुको। सुनो, वो पांडु स्वामी के लोग वहां पर खड़े हैं। सर? आइए आइए, खाना खाइए। नहीं नहीं सर, मेरा क्लाइंट आ जाएगा कह रहा है। हाँ। थोड़ा सा लेट हो रहा है ओके, उसे। थैंक यू नो सर, प्रॉब्लम। थैंक यू। हे, आजा। हमें कोर्ट के अंदर तक ले चलो। इधर आओ। तुम लोग कहाँ जा रही हो? पति को खाना देने जा रही हूँ अच्छा साहब। ठीक है, जाओ। मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया। हमारे लोग इसे घेरे हुए, लफड़ा होगा। चलो यहाँ से। अरे इधर नहीं है। कहाँ गए वो? अरे यहाँ भी नहीं है। देखो जरा। हाँ देखता हूँ भाई।